हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस वीडियो में सभी का स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 2024 का रिवीजन जीके जीएस बैच है। इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पॉइंट वाइज हम वन लाइनर लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई, कलकत्ता में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। ठीक। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। एक धर्म सभा थी जिसने सती प्रथा अन्य चीज़ों का विरोध किया था। ठीक, मतलब धर्म सभा जो है ब्रह्म समाज के विरोध किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है। सती प्रथा का अंत 20 बार क्वेश्चन आ चुका है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ। ठीक। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था। 1822 से लगे हुए थे, 1829 में इसको इन्होंने अंत कराया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई। बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक, ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड थे तो उन्होंने इंडियन कल्चर से संबंधित सुधार काफ़ी किए थे। 19वीं सदी में भारत पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत पुनर्जागरण का पिता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन की वजह से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। नेक्स्ट है, आत्म सभा की स्थापना किसने की? तो आत्म सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में हुई। 1882 में अडयार, मद्रास में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में हुई और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अडयार, मद्रास में हुई। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। बहुत बार पेपर में पूछा आ चुका है। वेदों को लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का था। ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन। ठीक, 50 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 to 97 बेल्लोर में हुई। कहाँ? कलकत्ता में है। इसको स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 और 7 में बेल्लूर में की। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने चलाया। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की संस्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय, जो इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी और धार्मिक सुधार का आंदोलन किया था, वो राजा राम मोहन राय जी थे। इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? तो 1843 में दास प्रथा अवैध घोषित की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसने के द्वारा शुरू की गई? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई, इंग्लिश एजुकेशन। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात किसने कही? तो ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ना। अगला, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ठीक। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार करने गए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक। नेक्स्ट, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तत्व से संबंधित कोई भी आ जाएगा, उसके पत्रिका के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? तो केशव चंद्र सेन की वजह से हुई।
वामबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन निकाली। ठीक। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन बिल्कुल कम देखें लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। ये पेपर में कई बार पूछा जाएगा, कूका आंदोलन किससे संबंधित है, कौन चलाया? तो गुरु राम सिंह ने। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ये भी कई बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन कि लोकहितवादी नेता किसे कहा जाता, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत में विश्वास करता? तो एकेश्वरवाद पे, एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद पे। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन था? शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। राइट, फैबियन आंदोलन। अगला है भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किस द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवा की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। डॉक्टर एनी बेसेंट भारत राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। नेक्स्ट वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत के नाम से पुकारा था, यह उपाधि दी थी। ठीक, अब आगे हमारे पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारत द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी जलों पर प्रवाल उद्गम है। ठीक, प्रवाल भित्तियाँ हैं। अरब सागर में जितने भी हैं वो प्रवाल भित्तियों ये प्रवाल द्वीप हैं ज़्यादातर। ठीक, नेक्स्ट मैकान का पठार किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर पठार किस वहाँ है? तो रांची के नाम से, रांची के पठार के नाम से जानते हैं छोटा नागपुर पठार को। ठीक, नेक्स्ट इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे? 876 किलोमीटर पे है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पे है। कई बार पेपर ये भी आ चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत और चीन की सीमा को छूने वाले राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, कई बार पेपर में आया है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। इंडिया भाषा का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। आदम का पुल किन दो देशों में मध्य? भारत, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम भारत और श्रीलंका के बीच। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। थार भूमि कहा जाता है राजस्थान को, राजस्थान को थार भूमि कही जाती है। नेक्स्ट स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाला सिक्किम। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन है? तो इंदिरा कौल है। भारत का इंदिरा कौल सबसे उत्तरी भाग है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन सा अलग करता है? तो आदम का पुल, एडम ब्रिज या राम सेतु से कहते हैं, ये रामेश्वर द्वीप से अलग करता है भारत को। नेक्स्ट
दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका पर स्थित भारत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियों को किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक है, पेपर में कई बार आ चुका है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी? तो 2695। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, कितने बढ़िया क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है? तो शंकोशी नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो शंकोशी नदी। अगला, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टेथिस नामक समुद्र था, टेथिस सागर जिसे बोलते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों में स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा पत्तन? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, अब कब निर्धारित की गई थी? 1896 में, 1896 में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी के लिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम? भारत रेल। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853। पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से थाने के मध्य। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई, ठीक। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। भारत रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, सेकंड। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो 1825 में इंग्लैंड में चली। 1825 में 1825 में इंग्लैंड में चली। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी क्या नाम है? तो समझौता एक्सप्रेस। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस, ठीक। तो दोस्तों, वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोगों को, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल जीके जीसीडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।